हेलो 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 भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आगे कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुन लें, ठीक है ना भाई। आगे की कहानी सुनो ध्यान से ना भाई, ठीक है। समझ गए? तो ये वाली चीज़ समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है ना भाई। ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड, देखो, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को मैंने बता दिया है भाई। सिग्मा बॉन्ड में एक्सिस वाला है तो इससे सिग्मा में एस और पी जेड यूज़ होगा, ठीक है। और पाई में हमारा ये इधर में यूज़ होगा, ठीक है, पी एक्स और पी वाई। क्लियर बात? ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है भाई, इधर ध्यान सुन लें, ठीक है ना। समझ गए? तो देखो क्या क्या अब दिमाग कैसे लगाना है, ठीक है। तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लें, सारी चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। नहीं, इससे पहले वाला मतलब इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, ये सारी चीज़ समझ थी। मैंने इसको बोला था दूसरी चीज़, ठीक है। और ये देखो, ये बोली थी मैंने पहली चीज़। देखो ये देखो, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, समझ गए? जेड एक्सिस को जूम करा आपने, क्या इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, बस इतना ध्यान रख लें, ठीक है। और ये सारी ट्रिक बताई, ठीक है ना भाई, अच्छे से, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट और ज़बरदस्त तरीके से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब ध्यान दो है ना भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई, देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, पूरा ध्यान इधर रखना, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब देखो, देखो, ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, समझ गए भाई। आई वैसे निकाल चुके हैं अपने इसका अभी, इससे वाले पहले लेक्चर में sp2 sp एंड दिस इज इन sp2, समझ गए भाई, है ना। तो ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इधर देखो, अब ध्यान दे लें, ठीक है, एकदम मस्त एंड जबरदस्त तरीके से, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, पूरा फोकस इधर करते रहना, ठीक है भाई, है ना। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। तो अब अपन करना क्या है भाई, अब है ना, देखो, अब पी जेड पर क्या हो रही है हमारी, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्लियर बात? एक्सियल ओवरलैपिंग, समझ गए? पी जेड पे हमारी क्या हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। समझ गए या फिर नहीं समझे? ले लो स्क्रीनशॉट और देख लो अच्छे से। तो पी जेड एक ऐसा, पी जेड पे हमारी क्या हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है भाई, है ना। अब क्या करना है इसमें, ध्यान दो, ठीक। अब देखो, सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है भाई, है ना। अगर पी जेड के अबाउट हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब यहाँ से क्या बन रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान सुन लेनी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई? अब देखो क्या है, तो ये हमारा कार्बन था ना, ये वाला, ये वाला, इसमें दो कार्बन है, दो, इसमें दो पी है, इसमें एक पी है, इसमें दो पी है, ठीक है ना भाई। तो इसके पास क्या है, टू पीज, इसके पास एक पीज, इसके पास भी टू पी है, ठीक है। समझ गए भाई? समझे या फिर नहीं समझे? अब देखो, सुनो, नहीं को, समझ गए भाई, है ना। देखो, फर्स्ट यूज़ क्या होगा, ठीक है भाई, नहीं, फर्स्ट पी जो यूज़ होगा ना, वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ठीक है भाई, सबसे पहले जो यूज़ होगा ना सिग्मा बॉन्ड के लिए, वो क्या यूज़ होगा, पी यूज़ होगा, ठीक है। नहीं, सबसे पहले यूज़ होगा फर्स्ट पी जो यूज़ होगा ना, वो कौन सा यूज़ होगा, पी जेड, ठीक है। और आप देखो दूसरी चीज़, सिग्मा बॉन्ड मारने के लिए, है ना, देखो ध्यान दो ना भाई, ध्यान सुन लें, ठीक है भाई, है ना। देखो, सिग्मा बॉन्ड मारने के लिए फर्स्ट अपन यूज़ करेंगे किस ऑर्बिट को यूज़ करेंगे, एस को। सेकंड यूज़ करेंगे, वो करेंगे किसको, पी को। और फिर देखो, ये पहली चीज़ है, समझ गए। और फिर ये दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ में है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, ठीक है, तो पहले यूज़ करेंगे एस को, सेकंड यूज़ करेंगे पी को। जब पी को यूज़ करेंगे तो पी को भी सिग्मा बॉन्ड के लिए अपन यूज़ करें जेड को, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से, ठीक है भाई। अब देखो, ध्यान दो, है ना। अब देखो, देखो ना भाई, तो क्या करना है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, है ना भाई, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे ना स्टार मार्क लगा लो, मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो है ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे याद करने वाला पार्ट ले लो आप, ठीक है। अब देखो क्या करना है ना, अब ध्यान से लो, ठीक है ना भाई। sp2 था, तो sp2 में दो पी हो गए ना, ये sp था तो इसके पास एक पी है, इसके पास में भी sp2 है, तो इसके पास भी दो पी है, समझ गए। sp2 sp1
SP2 मतलब SP बोलते हैं, SP1 को तो भाई नहीं बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो ध्यान दो, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई आपकी मर्जी है, अब आप PY या फिर PX कुछ भी यूज़ कर ले। तो अगर मैं अगर PY यूज़ करूँगा तो हमको क्या करनी है भाई, ध्यान सुनो, हमको ये पी किसके लिए बोल रहा हूँ, पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है। अगर इसका मैंने PY यूज़ किया पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है, तो इसका कौन सा यूज़ होगा, इसका भी PY यूज़ होगा, है कि नहीं, इसका भी PY यूज़ होगा भाई। क्योंकि क्या चाहिए भाई, पैरेलल ओवरलैपिंग करानी है, तो पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, तो भाई ये चीज़ याद रखना, क्योंकि क्या है, हमें पैरेलल ओवरलैपिंग करनी है। ये किसके लिए, 4 पाई बॉन्ड के लिए। तो अपन को पाई बॉन्ड के लिए देखना होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड वगैरह के लिए मत देखना, ठीक है। तो सीधे सीधे ध्यान रखो, ठीक है ना। तो 4 याद रखना पैरेलल। तो अपन क्या करना है, देखो सुनो, ठीक है ना। तो भाई पैरेलल ऑर्बिट को अपन क्या करना है भाई, यूज़ करना है। पैरेलल ऑर्बिट को अपन को यूज़ करना है 4 पाई, ठीक है। अब है ना, खुद ही सोचो भाई, जब भी तो पाई बॉन्ड बनेगा, 4 पाई बॉन्ड। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ बस बोलने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, PY के साथ में PY होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने PZ ले ले तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। सॉरी PZ तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो एक्स ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो PY के साथ में PY ले लिया, जब तो पैरेलल होगा, PY के साथ में दूसरा अपन ले सकते हैं, जो क्या ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे हो सकता है PX। तो PX नहीं लेंगे, क्योंकि भाई ये क्या है, कट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए समझ गए। जो पैरेलल है अपन को वही लेना है। तो पैरेलल सिर्फ और सिर्फ PY के पैरेलल PY ही हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ठीक है, ज़बरदस्त और मस्त तरीके से। अब देखो, देखो, ठीक है भाई, PY, ठीक है ना, समझ गए। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब सुनो, तो पाई बॉन्ड के लिए अपन क्या करना है, देखो सुनो ध्यान से, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आप करना होता है, ठीक है। अब इसके पास 2 P हैं, ठीक है, दूसरा PZ है, इसके पास दो P हैं, ठीक है ना। ये देखो ऐसे हो, ठीक है, मैं बताऊँ कैसे। अब देखो ये वाली चीज़ नोट कर ली, ये लर्निंग नंबर 1 पहले तो ये देखो। अब देखो इसमें लर्निंग नंबर 2 लिखना हो, ध्यान से सुनने, ठीक है ना। वो क्या है भाई, देखो ना, तो 2P 1P 2P, ये है ना, ये तो काम में आ रहे हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग P मतलब कितने बचा है, तो भाई इसके पास 1P बचा है, 1P बचा है, जो कि खाली है, जो कि क्या है, जो कि क्या कर रहा है, यूज़ आना है किस में, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। जो हाइब्रिडेशन में यूज़ आना है वो ये है 2P 1P 2P, ठीक है। इसमें इसके पास कितना बचा है, इसके पास भाई टोटल मिला के देखो, मैं बता देता हूँ, इसके पास 2P बचेंगे, इसके पास 1P बचेंगे, क्योंकि आपको बता देता हूँ टोटल P ऑर्बिटल होता है, PX PY PZ 3 होते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है भाई। देखो टोटल जो हमारे P ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल P ऑर्बिटल, तो वो हमारे क्या 3, ठीक है, PX PY PZ, समझ गए भाई। तो ये होता है हमारा टोटल P ऑर्बिटल, क्लियर है भाई। देखो तो ये है ना, यूज़ आने, वापस कहता हूँ 2P 1P और 2P यूज़ आने किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। और ये क्या रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर कितना P बचा, 1P, ठीक है, ये 2P, ठीक है ना भाई, ये 1P, ठीक है ना भाई, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग याद रखना, ध्यान से सुन लो, ध्यान से, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है। तो PY इसके जो अभी समझाऊंगा, ये अभी अभी पूरे अच्छे से समझ नहीं आएगा इसको, ठीक है, और अच्छे से दोबारा बता दूंगा इसको, ठीक है। ये तो हमारी लर्निंग नंबर 1 है, इसको पहली चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें आपको ये याद करना है, आप देखो ध्यान दो, ठीक है ना भाई। ये देखो मैं देता हूँ दूसरी वाली चीज़ देखो इधर में, ठीक है ना। ये यूज़ हो रहा है हाइब्रिडेशन में, तो हमको क्या करना है, जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग P, तो ये जो रिमेनिंग P है ना, रिमेनिंग P, ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं मेक पाई बॉन्ड, ये बनाते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि भाई ये तो यूज़ हो गया भाई, बचा होगा P, वही तो एक्सेल ऑर्बिटल लिविंग करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रख लो, आप इसमें दिमाग मत लगाओ, ये अब कुछ नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, जो हमारे बचे हुए P होते हैं ना, जैसे जितने P बच रहे हैं वो बनाते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये बनाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। तो वापस मैं अब इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो लर्निंग नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता है कहानी क्या है, इसके पास में कितना 1P, इसके पास में 2P, इसके पास में 1P, ठीक है। तो एक P अगर अपन यूज़ करते हैं, अब इफ़ मैंने क्या यूज़ किया था, PY, इफ़ PY यूज़, और अगर इसमें PY यूज़ किया तो इसको भी PY यूज़ करना पड़ेगा, PY इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। क्यों, इसका रीज़न लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी नीचे बताया था, वैसे रीज़न ये है, क्योंकि भाई पैरेलल ओवरलैपिंग जब भी तो होगी भाई, एक जैसे भाई वाई के साथ वाई तो ओवरलैप कर सकता है, ठीक ना भाई।
इफ पी वाई यूज़ किया, ठीक है ना। अगर पी एक्स यूज़ करते तो यहाँ भी पी एक्स होना पड़ता, या फिर ऐसे भी कर सकते थे आप। देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे अगर पी एक्स यूज़ करते तो यहाँ भी पी एक्स यूज़ करना पड़ता। जेड तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि जेड तो एक्सिस पर, ठीक है ना। और देखो जेड जेड देखो लिख देता हूँ, ये देखो जेड नॉट यूज बिकॉज, क्योंकि भाई इट्स ऑन इंटरमोलिकुलर एक्सिस। ये किस पे, इंटरमोलिकुलर एक्सिस के ऊपर है, इसलिए भाई। क्लियर बात, दे लो स्क्रीनशॉट और दिमाग में बसा लो, ठीक है भाई, समझ गए ना। नहीं जेड इसलिए यूज नहीं क्योंकि इंटरमोलिकुलर एक्सिस के ऊपर ही भाई, उसको क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख भी दिया है वैसे, ठीक है, वैसे समझ जाओगे, ठीक है। मैं भाई सब चीज़ लिखा देता हूँ भाई, कुछ भी छूटे नहीं भाई, आपका कोई आवाज़ वगैरह क्लियर नहीं आए, ठीक है, इसलिए ठीक है, बस सब चीज़ लिखा जरूर देता हूँ मैं, ठीक है। और एक चीज़ और, ये थोड़ा साउंड आ रहा है ना, थोड़ा जह 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 आ रहा है, तो इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। आप थोड़ा कम आवाज़ में सुनोगे तो एकदम मैनेज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं दे देता हूँ उसको, ठीक है। तो पी वाई, ठीक है। अब देखो ना ध्यान से, तो यहाँ पे पी वाई और पी वाई में पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते थे, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ पी वाई को, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, एक पी है जो बच रहा है, एक पी बच रहा है, ठीक है। एक बच रहा है तो ये यूज़ कर लेगा, उसके पास टू पी है, टू पी बच रहा है। अभी अपना दूसरा पी भी यूज़ कर लेगा, और वो दूसरा पी क्या होगा, पी एक्स। तो अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, पी एक्स यूज़ करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो ऐसे हो जाती है ओवरलैपिंग, जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब जेड हमारा एक्सिस के अबाउट है, तो ठीक है, तो ये हमारे से कुछ ऐसे कर लो इसको, ठीक है, ये ऐसे कर लो, जैसे कर लो सोचने के लिए, ठीक है, ऐसे वाला बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऐसे ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे ये भी हमारा ऐसे होने पर जेड एक्सिस हमारे इधर होता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पी एक्स करते तो यहाँ भी पी वाई और यहाँ भी पी वाई करना पड़ता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है हमारा कहानी। तो मतलब देखो मैं बता देता हूँ, तो शुरू में कैसा था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, फिर इसने अपना दूसरा भी यूज़ किया, तो देखो ये, और इसने अपना, ये देखो थोड़ा डायग्राम गंदा हो रहा है ना, ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसे और ये है ना, ये ऐसे, देखो अच्छे से और इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ये पी एक्स मैंने माना, ठीक है, और इसको मैंने क्या माना, इसको ये मैंने माना पी वाई, ठीक है। ये मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये इससे इसको अटैच कर दिया, समझ जाओगे आप, ये पी वाई है, ठीक है। तो ये पी वाई है, और ये मैंने क्या माना, पी एक्स एक्स, ठीक है। तो ये पी एक्स, ठीक है। तो ऐसे हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो अब देखो तुम खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। तो एट दी एंड क्या हो रहा है इसमें, एट दी एंड इसमें क्या हो रहा है, देखो देखो, याद इतना ही रखना, ठीक है। याद करने की कोई टेंशन नहीं, बस है ना, ये एक हिस्सा याद कर लो जिसे मैंने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और एक इसको याद कर लो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ट्रिक, ट्रिक लिख देता हूँ, क्या है ट्रिक, सुनो ध्यान से, है ना। अब देखो, ठीक है, ठीक है जी, हमारी लर्निंग नंबर बने, ठीक है इधर में, ठीक है ना। ये मैंने लिख भी दिया, ठीक है। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने बस बता दिया, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, नोट्स भी आपको याद रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो इसकी ट्रिक इतनी सी है, इसको ऐसे याद रखो, ठीक है ना। मैं बताता हूँ ध्यान से, है ना। अब देखो 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 देखो, ट्रिक क्या है, पी आर, ठीक है, एच, मतलब पी जो होते हैं ना हमारे रिमेनिंग, जो बचे हुए होते हैं, बचे हुए याद रखना, बचे हुए, वो क्या करना है अपन को, यूज़ करना है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो क्या है तरीका, पर है, ऐसे याद कर लें, ठीक है, समझ गए, कोई टेंशन की बात नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट और देख लो अच्छे से, ठीक है। मतलब रिमेनिंग पी को यूज़ करते हो, जैसे है ना, ये हमारा क्या था, देखो CH2 C डबल बॉन्ड CH2, वैसे इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन, याद रख लो, अब इसका नाम क्या है, एक चीज़ ये और आपको याद रखना, इसको बोलते हैं अपन अलीन, टेंशन मत हो, जो IUPAC का नाम दूंगा, ऊपर से की कहानी अलग, और ये हमारे लर्निंग नंबर अलग, ठीक है। ये अलग चीज़ को अपन अलीन बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन अलीन बोलते हैं, वैसे है किसके अंदर ही है ना, IUPAC के अंदर है, ठीक है भाई। तो सुन लो ध्यान से ना भाई, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो पी रिमेनिंग यूज़ करना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है ना भाई। तो यही मैंने बताया था आपको, ठीक है। लर्निंग नंबर कौन सी, देखो 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 देखो, 2 और 1, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो 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 ध्यान से, ठीक है ना। देखो हाइब्रिडेशन लिखना वगैरह सब कुछ बता चुका हूँ मैं, बेसिक बेसिक जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए बता दिया मैंने यहीं पे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, है ना। देखो भाई, है ना, दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो मस्त जो इस तरीके से, ये देखो, ये होगा मेरा रिमेनिंग यूज़ हो रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड, और जो मैंने पहली वाली जो लर्निंग है वो इसमें ये, ठीक है भाई। देखो देखो इधर, ठीक है, ये तो आपने देखा, इसमें लर्निंग नंबर 2 इधर में, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो ना, और ये हमारा लर्निंग नंबर 1 ऐसे यूज़ करना है, ठीक है ना भाई। मतलब
बट ऑब्वियस है ये मैं बता चुका हूँ भाई, पैरेलल बॉन्ड पाई से होता है। देखो ये देखो, ये मैंने इससे पहले बताया, इसलिए अभी नहीं बताया, ठीक है। देखो देखो दिखाता हूँ अभी, देखो 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 देखो, ये देखो मैंने लिखा है नहीं रहा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा अबाउट एक्सिस, पी जेड यूज होगा, एस यूज होगा, ठीक है ना भाई। पाई बॉन्ड फॉर्म होगा अबाउट बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड रिमेनिंग पैरेलल। समझ गए ना भाई, समझ गए, ये चीज़ पढ़ लो इसको अच्छे से। इसका कहने का मतलब है कि एक बॉन्ड हो सकता है पाई बॉन्ड का जो एक्सियल के थ्रू हो सकता है, ठीक है भाई। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है भाई, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं, इसको आप एक्सेल काट ही दो, ठीक है। पाई बॉन्ड फॉर्म होगा अबाउट पैरेलल के अबाउट, ठीक है। एक्सेल से तो फॉर्म होता ही नहीं है पाई बॉन्ड, ठीक है, तो इसको लो मैंने काट दिया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा पैरेलल से ही, ठीक है, समझ गए। तो यूज पी होगा, उसमें एक पी एक्स यूज होता है, पी वाई, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, समझ गए भाई। मतलब पाई बॉन्ड में दोनों दोनों पैरेलल यूज होंगे, जो हमारे अब इस केस में है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल जेड लिया है तो इसलिए, ठीक है, समझ गए ना, तो ऐसे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बताया, तो पैरेलल वाला तो मैंने देखो यहाँ भी लिखा है, ठीक है। और उसकी ट्रिक भी बताइए, देखो इधर, ठीक है ना, ध्यान से। पाई, पी से पाई और पी से पैरेलल ऐसे बोला था, ऐसे सोच लें, ठीक है। और बचा हुआ जो होगा वो हमारे सिग्मा किस में होगा, एक्सेल में होगा, ठीक है, समझ गए। तो इससे पहले वाले लेक्चर को देखो और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और देखो 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 देखो, और हाँ ये रहा, देखो ये बताया था पाई बॉन्ड जो पीछे वाला बॉन्ड होता है वो पाई बनता है और इसके बाद सिग्मा बनता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर को देखोगे तो समझ में आएगी। ट्रिक नंबर 1 बताई थी, तो उसके बाद बताया था हाइब्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये करना है, ठीक है ना। तो जाके देखो देखो और अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखो वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो समझ गए। तो भाई पी में रिमेनिंग रिमेनिंग जो है ना, रिमेनिंग रिमेनिंग चीज़ है ना, वो हो गई हमारा हाइब्रेशन यूज पी के में, ठीक है। जो बच रहा है वो वाली चीज़, समझ गए। अब देखो इधर ध्यान दो, ठीक है ना। पी का मतलब जो भी बचा हुआ पार्ट है ना, वो यूज होगा हाइब्रेशन में, इन केस ऑफ किस में भाई, अरे भाई किस में यूज होगा, पाई बॉन्ड में, ठीक है। यहाँ पे लिख लो पाई बॉन्ड में, ठीक है ना। पाई बॉन्ड को अपन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो बस अपन ने यहाँ पे ऐसे चेक कर लिया, ठीक है। तो मैंने बता दिया, ठीक है भाई। देखो सी, ये देखो जैसे मैंने पी वाई माना, ये वाला मैंने पी वाई माना, ठीक है। और ये दूसरा वाला ऐसा करो कुछ, ठीक है। ये अब अच्छे से बनाता हूँ आपको ये, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमने बता दिया था, ठीक है भाई। अगर अपन इन दोनों के बीच का कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉ, तो ये हो गया हमारा क्या, पी एक्स, ठीक है। और ये अपन ने माना पी वाई, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। या यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपने पी एक्स ले लो या फिर ये आप पी जेड पी वाई ले लो, ठीक है। बट जेड का तो मैंने बता दिया, ठीक है। 10 बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ऐसे कर लें, ठीक है ना। तो एट द एंड क्या हो रहा है, एट द एंड क्या हो रहा है, देखो सुनो। अगर एंड में अपन देखें, एंड में देखें तो है ना, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई है कि नहीं, एक्स एक्स वाई के परपेंडिकुलर है भाई। देखो ऐसे है कहानी, देखो सुनो ध्यान से ना। ये हमारा एक्सिस होता है, ठीक है। ये हमने जेड माना, ये हमने वाई माना और ये हमने एक्स माना, समझ गए भाई। ये जेड माना, ये वाई माना, ये एक्स माना, ठीक है ना। तो जेड अगर ऐसा है तो वाई ऐसा है, तो सब कुछ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं, 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझ गया। तो तीनों में जो परपेंडिकुलर, तो एक्स परपेंडिकुलर जो वाई है, ठीक है, इस केस में, ठीक है। सब एक्स परपेंडिकुलर वाई है, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, परपेंडिकुलर टू जेड, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो एक्स परपेंडिकुलर टू वाई है, तो इसका मतलब क्या है। अब आप मुझे ये बताओ, तो फिर होता क्या है इससे, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, तो अब मैं आगे की चीज़ बताऊँ, ठीक है। तो ये अलियन होता है, ये याद रख लें, ठीक है, एक तो। और दूसरी चीज़ ये यहाँ ध्यान रखना, तो इस वजह से क्या हुआ, अब आप खुद बताओ। देखो इसका मतलब ऐसे हुआ, ठीक है। एक तो एक्सिस के ऐसे प्लेन में रहेगा और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। देखो जैसे ये उंगली है, ये एक तो ऐसे एक्सिस पे लेटी हुई है और दूसरी वाली कुछ ऐसे परपेंडिकुलर बाहर आ रही होगी, ठीक है। ऐसे ही तो हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर कैसा हो रहा होगा, नॉन प्लेनर। बोले कैसे नॉन प्लेनर, क्योंकि भाई एक तो क्या है प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा, एक क्या होगा, एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देखो फर्स्ट प्लेन में होगा और सेकंड क्या होगा, सेकंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा हमारा नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, समझ गए भाई, नॉन प्लेनर। क्लियर है बात, बात क्लियर है ना। अब देखो समझ लो अच्छे ध्यान से ना, ऐसे होता है भाई। फर्स्ट जो होगा हमारा प्लेन के अंदर होगा, सेकंड नॉन प्लेन का, तो इसलिए अपन ने इसको नॉन प्लेनर बोला, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। इस तरीके से करता है अपना एक्सप्लेन, और ये काम आती है भाई, बहुत जगह यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो याद रखना
पी देखो रिमेनिंग यूज़ करो हाइब्रिडेशन में, ठीक है ना भाई। जो रिमेनिंग पी है उसको यूज़ करना है अपन को हाइब्रिडाइजेशन, नहीं मतलब जो रिमेनिंग पी है ना किस में, इन हाइब्रिडेशन। देखो इन हाइब्रिडेशन अपन चेक करना है किसके लिए, पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो पी आर एच से ऐसे क्लियर हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो अब देखो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो अपन ने नॉन प्लेनर बोला, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा वाला पार्ट करेंगे। तो एक तो इसका स्ट्रक्चर याद करो, अलीन होता है, ठीक है। तो बोले ऐसे ना सी डबल बॉन्ड इसको अलीन बोलते हैं, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो, जैसे है इसको आई पे सिम बताऊँगा नेमिंग्स के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ गए, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो सुनो, तो कुछ नहीं करना आपको, इतना ऐसे शॉर्ट में अगर लिखे तो उसको ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो ये अलीन है, वापस लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। लर्निंग नंबर 1 याद रखो अलीन, ये सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, ठीक है। इसका अपन ने क्या यूज़ करा, पी एक्स, इसका यूज़ करेंगे, सॉरी इसका यूज़ करा पी वाई, और दूसरा इसका यूज़ कर पी एक्स, तो पी एक्स, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है भाई, एट दी एंड क्या हो रही है, तो भाई यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है इसके, ठीक है। तो एट दी एंड क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर होते ही क्या होगा, ये दूसरी चीज़ याद रखो, नॉन प्लेनर के होते ही क्या हो जाएगा। अब देखो प्लेन में है ही नहीं, तो प्लेन में है ही नहीं, तो याद रखना, अब इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो सुन लो ध्यान से ना भाई। तो देखो देखो लिखो, नॉन प्लेनर डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। समझ में आया भाई। तो क्योंकि रेजोनेंस में नॉन प्लेनर क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता, बताऊँ रीज़न क्या है, क्योंकि भाई इसमें क्या होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। रीज़न इसका, रीज़न क्या है, रीज़न इसका ये, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग, इसका मतलब पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, इसलिए समझ गए, कहानी समझ में आ गई, ठीक है ठीक है। और वैसे भी लिखे तो डीलोकेशन पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पी इलेक्ट्रॉन का होता है डीलोकलाइजेशन, और दूसरी डेफिनेशन में लिखाई थी, या फिर ऐसे सोच लो चाहे ना, डी लोकलाइजेशन होता है ना। तो इसलिए भाई इसमें क्या आता है, सो हैंस इस वजह से इसका जो आंसर आता है वो आता है नो रेजिडेंस। समझ गए भाई, क्लियर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ठीक है भाई। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, तो ठीक है, तो इसको याद रख लें, ठीक है। तो देखो क्या है, देखो पी आर एच मैंने ये बताया था, इसमें ऐड कर लो क्या, ट्रिक नंबर 2 यही की यही, और पी ई, मतलब पी आर एच के अंदर अगर अपन केस लेंगे तो ये क्या आता है, पी आर एच देखो ई एन करो, इसे ई एन बताऊँ क्यों, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो पी आर एच ये ई और ये एन, ठीक है। तो ई से क्या है एलीन, और एन से क्या है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ठीक है। मतलब पी आर एच के अंदर क्या करना है, अलीन को नॉन प्लेनर डिस्कस करना है अपन को, ठीक है। तरीका क्या हो गया, टोटल मिला के लिखना, तो परहीन, तो परहीन से आप इसको याद कर लें, ठीक है। बस हो गया भाई, इतना ही था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब इसका आगे कहानी और बता देता हूँ आपको, ठीक है भाई। अब देखो उसमें रेजोनेंस आया तो उसको और समझा देता हूँ, ठीक है। फिर आगे कहानी देखेंगे अपन, ठीक है, आगे कहानी देखेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। ये देखो जैसे ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें यूज़ हो रहा है इस भाई, अगर आप इफ़ मैंने इसमें यूज़ किया PX, क्या है भाई, Z हमारा क्या है इंटर, ये सब कुछ वही कहानी जैसे अपन ने पहले किया था, ठीक है। चाहे तो आप खुद करके देख लो, Z हमारा क्या है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। Z अपने इंटर मॉलिक्यूलर एक्सिस हमारा, अगर ये PX यूज़ कर रहा है तो उसको भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, PX, ठीक है। इसके पास 2 हैं तो दूसरे इसको PY यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इसने PY यूज़ किया तो ये भी PY यूज़ करेगा, ठीक है, ये भी PY यूज़ करेगा भाई, जब भी तो पैरेलल बनेगी। अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से सुनो ध्यान से। अब इसने PX यूज़ कर दिया, अब देखो सुनना ध्यान से ना, इसके पास 2 P है ना, इसके पास 2 P होंगे बचे हुए भाई, रिमेनिंग P, समझ के ध्यान दे लेना अच्छे से, ठीक है ठीक है। इसके पास 2 हैं, इसके पास 2 P हैं, इसके पास भी 2 P हैं, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से ना, ठीक है, ध्यान दे लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो इसने इसके साथ कर लिया ओवरलैपिंग, इसने इसके साथ कर ली PY ने, ठीक है। अब देखो अब इसके पास एक और बच रहा है, तो इसके पास बच रहा है PX, इसके पास एक और बच रहा है PX, ठीक है। इसके पास एक और बच रहा है, इसके पास 2 है ना भाई, इसके पास 2 होंगे तो इसके पास भी 2 P होंगे, ठीक है भाई। इसके पास भी हमारा 1 P होगा, ये 1 P, इसके पास 2 P, इसके पास भी 2 P, ठीक है। तो अब इसने इसने तो अपना PX और इसने PY दोनों यूज़ कर लिया, इसने अभी अपना PY यूज़ किया इसके साथ में, अभी हमारा PX इधर हुआ होगा। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको
ओवरलैपिंग कराने पैरेलल। देखो ध्यान सुनो, ये वाली चीज़ ध्यान सुनने दीजिए, ये स्टार मार्क, ठीक है ना। अगर आपको पैरेलल ओवरलैपिंग करानी है तो देखो अब ये है ना, ये कुछ भी यूज़ कर सकता है अपना, ठीक है ना भाई। अब अगर होगा जब भी तो यूज़ करेगा, जब भी होएगा जब भी तो यूज़ करेगा। अब इसके पास अवेलेबल है कि नहीं है, अब ये दोनों यूज़ कर सकता है, अपने पी वाई भी कर सकता है, पी वाई पी एक्स भी यूज़ करता है, ये सी एस टू, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अब ये अगर इसके पास है भाई, देखो ध्यान सुनो, तो ये अपना है तो यूज़ करेगा फॉर पैरेलल ओवरलैपिंग। भाई इसके पास दो ही तो चॉइस है, या तो ये पी एक्स यूज़ कर या तो ये पी वाई यूज़ कर, समझ गए। तो एक पी एक्स यूज़ करेगा या फिर ये पी वाई यूज़ करेगा। तो भाई अगर इसके पास है पी एक्स, समझ गए, तो इसलिए ठीक है, क्लियर बात। तो ये ऐसे होगा इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती है। अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अब ध्यान दो, ठीक है ना भाई, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये वाली चीज़ नहीं है, इसको याद रखना। अब इसके पास दोनों है, पी एक्स भी पी वाई भी है। अब अगर इसके पास है पी एक्स है जिससे ओवरलैपिंग हो सकती है, जब तो ये पी एक्स यूज़ कर लेगा। भाई सब कोई चाहता है ना अपन को स्टेबल करना, तो अच्छी वाली चीज़ को अपन यूज़ करेंगे, तो इसलिए पी एक्स, ठीक है। तो वैसे कोई पूछेगा नहीं इसको, बस आप ये याद रखना पी एक्स यूज़ करो। तो इसमें शॉर्ट में लिखो तो कैसे लिखूँ, आप ध्यान सुनना, ठीक है ना। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक बार इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से और बता दो, ध्यान सुन लेना, ठीक है ना। आप देखो, ठीक है, ये देखो ना, ये कार्बन, ये क्या है, देखो 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 देखो, ठीक है। देखो देखो देखो, अब देखो, ये कार्बन है, ये है इसका पी एक्स, ये पी एक्स, ठीक है। ये पी एक्स की ओवरलैपिंग करा दी दोनों में, ठीक है ना भाई। अब इसके पास एक और है, ये वाई वाला, ठीक है ना, अगला कार्बन है, इसके पास दोनों है, इसके पास दोनों, ठीक है ना। तो अब इसने क्या करा, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ, देखो मैं लिख देता हूँ, ये जो जगह है ना, ये जो जगह यहाँ तक है हमारा पी एक्स, ठीक है। अब इसके पास ये है ना ऐसा वाला ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर वाला, इसने इससे ओवरलैपिंग कर ली ऐसे, समझ गए। तो ये क्या होगा हमारा पी वाई, दूसरा वाली चीज़। अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से ना, इसके पास क्या बच रहा है, देखो इधर देखो, इधर ध्यान दो, ठीक है ना भाई। इसके पास ये बच रहा है बिल्कुल अलग, इसमें किसी ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये वाला बच रहा है इसके पास, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगला कार्बन है 1 2 3, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो ध्यान से, ये देखो इधर में, ठीक है, ध्यान से, ये देखो, अब देखो मस्त तरीके से, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या होगा, अब देखो इसके पास क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अब क्या करेगा, बिकॉज ताकि क्या हो जाए, ताकि पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाए, इसलिए क्या करेगा, सो यूज परपेंडिकुलर पी, ठीक है। बोलो वो सॉरी परपेंडिकुलर क्यों, पैरेलल पी, जो हमारा क्या है पी एक्स है, ठीक है भाई, क्लियर, समझ गए ना, ठीक है भाई। इसलिए अपन क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे हो जाएगा इसमें, ऐसे ओवरलैपिंग, ठीक है, जो हो जाएगी हमारा क्या, ये पी वाई होगा, तो ये हो गया हमारा क्या, ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, जिस जगह नहीं पी एक्स, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड क्या हुआ, देखो सुनो, ये ऐसा प्लेन था, ये वाला भी ऐसा प्लेन था, ठीक है ना। तो अब देखना है इसमें, ठीक है ना भाई। तो हेयर हेयर क्या हुआ, देखो शुरू में ऐसा था, शुरू में ऐसा था, शुरू में इस प्लेन में था एक्स वाले में, और एंड में कहीं ना कहीं इसी प्लेन में पहुंचा है एंड में। बीच में जो भी गुचुर था, ये गुचुर था कि नहीं था, इसकी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट ये देखो एट द एंड, एट द एंड यहाँ भी पी एक्स है और यहाँ भी पी एक्स है, ठीक है ना। बोले क्या है, बोले एट द एंड क्या है, बोले सेम एक्सिस आ रहे हैं, है कि नहीं, समझ गए। एट द एंड क्या आना है, बोले सेम एक्सिस आना है, और सेम एक्सिस आना है तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, इसलिए आप देख लेना भाई, इस चीज़ को समझ भी लेना और याद भी कर लेना, ठीक है। तो ठीक है ना, ये दूसरी चीज़ होगी याद करने वाली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा प्लानर, तो ये प्लानर हो जाता है, समझ गए। तो इसलिए क्योंकि है ना 1 2 3 जब हमारे क्या थे, तो इसलिए क्या था हमने क्या, और डबल बॉन्ड थे इधर, तो इसलिए हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड प्लानर थे, तो प्लानर थे, तो प्लानर में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्यों होगा, क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या हो सकती है, पैरेलल, पैरेलल वही रीज़न है, पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग क्या है पॉसिबल, समझ तो गए ना, ठीक है। ये देखो अच्छे से, ये देखो ले लो स्क्रीनशॉट और देख लो अच्छे से, ज़बरदस्त मस्त तरीके से, ठीक है भाई, ठीक है। तो लाइन नंबर 2 याद रखना है, बस प्लेनर वाली चीज़, ठीक है ना, ये आप सोच लोगे और ये इसलिए सोच लोगे, ठीक है ना। अब देखो सुनो, ठीक है ना, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, सुनो ध्यान से ना भाई, ट्रिक इतनी सी है भाई, है ना, ट्रिक देखो क्या है,
अपोजिट मतलब उल्टा, किसका उल्टा? ऑफ इवन बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल या कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। समझ गए भाई? ये इसकी ट्रिक, इसका उल्टा कर दो भाई, ठीक है। समझ में? उल्टा कैसे करेंगे भाई? वहाँ पे क्या था? नॉन प्लेनर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेनर। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। समझ गए? ऐसे याद कर लेना। क्लियर है बात? अब देखो, अब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट, दिमाग में बसा लो इसको, ठीक है ना। समझ गए ना भाई? ऐसे भाई, ठीक है ना भाई? अब देखो, तो ये मैंने इसको लर्निंग नंबर 2 बोला। लर्निंग नंबर 1 कौन सी? देखो दिखा देता हूँ ना, ये रही। जो अपन को मतलब लर्निंग का मतलब ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। ये क्या है तो यूज़ करेगा, पीछे वाली चीज़ याद रखना, ये वो चीज़, ठीक है। ये देखो, ये रहो, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब, इसी के साथ भाई साहब अपना ध्यान रखो। राधे राधे, नमस्कार, ठीक है भाई। भाई राधे राधे, फिर ना यहीं तक रखते हैं सेशन को, ठीक है। अगले सेशन में अपन कॉन्वर्सेशन देखेंगे। सब्सक्राइब कर देख लेना, अगर आपको ठीक ठाक लगे वीडियो, अगर अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बस आप तो करते रहो पढ़ाई, ठीक है भाई। राधे 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 राधे, ठीक है भाई, है ना। ठीक है भाई, राधे राधे। रखो फिर, बाय करो, बाय, ठीक है, बाय बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।